हमारे साथ अभी मौजूद है रोहित जलानी जी एंड रविंद्र सांते जी। इंडियन मिक्स डिसेबिलिटी टीम जो अभी इंग्लैंड में सीरीज़ खेल रहे हैं, 7 T20 मैचेस के सीरीज़ चल रहा है। हेड कोच एंड कैप्टन साहब दोनों अभी हमारे रेप स्पोर्ट्स के चैनल पे। सर जी, पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपसे मेरा पहले भी बात हुआ था सीरीज़ के पहले कि एक काफ़ी हिस्टोरिक सीरीज़ होने वाला है एंड अभी सीरीज़ का 4-1 चल रहा है। इंडिया इज़ ट्रेलिंग बाय 4-1, बट ये दिस सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट मच बिगर स्टोरी देन दिस सीरीज़ ओनली। सो ये अभी एक शुरुआत है, पहली बार इसी फॉर्मेट मिक्स डिसेबिलिटी फॉर्मेट में मैच होने वाला है। अभी तो इस बारे में बात करेंगे, बट ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड सो फार? Not bad as a start because it was a experimental series and we are playing first time in the mixed disability. Because in India, the ID or LD players, they usually have the Olympics. Yeah. They play the other games. But in cricket, still we have a big vacuum. So, but still, I will say it is a good start for us. We got two good players in the ID also. We got making combination between the ID and deaf and PD, physical disabled players, was a big issue. And I think with the time we will definitely get better and better. रविंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी दिन से क्रिकेट इस फॉर्मेट के साथ जुड़े हुए हैं, पीडी के फॉर्मेट से जुड़े हुए, आप कैप्टन हो टीम का, बट ये पहली बार ये नया फॉर्मेट में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी जो लायंस के साथ 3 वार्म अप मैचेस हुआ उसमें आप जीते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम लॉर्ड्स के मैच के लिए हम सब बात कर रहे थे, वो भी आप जीत गए। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस बोलिए एज द कैप्टन ऑफ द टीम। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। लायंस के साथ भी हमने 3 मैचेस जीते हैं, लॉर्ड्स का मैच जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी खामियां है क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। क्योंकि हम लोग ये जो क्रिकेट है ये इंडिया में, इंग्लैंड तो 7-8 साल से खेलते आ रहे मिक्स डिसेबिलिटी, लेकिन इंडिया ये पहली बार है कि एलडी प्लेयर्स, पीडी प्लेयर्स एंड डेफ प्लेयर्स एक साथ आगे, तो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर हम लोग 2-3 मतलब साल से खेलते रहते थे साथ में तो यकीनन अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बैठता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। तो भी हमारे लायंस के साथ हमने 3 मैचेस अच्छे खेले, लॉर्ड्स पे अच्छा खेला, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। लेकिन शॉर्ट कि अगर आगे चल के हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो यकीनन ये सीरीज़ तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाली सीरीज़ हम लोग ज़रूर जीतेंगे। एब्सोल्युटली। सर जी, आपसे एक बात पे पूछना चाहूँगा कि आपने पहले जो जयपुर में जो कैंप हुआ था उस समय आपसे बात हुआ था कि हम इंडिया के पूरे जगह से प्लेयर लोग आए हैं, पर अभी प्रैक्टिस में एक चीज़ होता है बट एक मैच में खेलना एक अलग चीज़ होता है। तो ये कम्युनिकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना हुआ एज द कैप्टन? मैच से पहले कम्युनिकेट करना एंड जब मैच चल रहा है तब कम्युनिकेट करना कि कुछ आपको बोलना हो, क्योंकि जो डेफ कैटेगरी के प्लेयर है उनको उनके लिए अलग सा साइन लैंग्वेज का एक होता है, आईडी के लिए अलग से होता है। सो आपका कम्युनिकेशन एज अ कोच आपको कैसा करना पड़ा? नहीं, हमारे पास वैसे एक इंटरप्रेटर था हमारे पास जो लेकिन स्टिल क्या होता है कि जब कोई चीज़ होती है तो आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या ड्रॉबैक हो रहे हैं। जैसे इंस्टेंट मैसेज यदि ग्राउंड पे देना है तो नॉर्मली आप मैसेज भेज सकते हो या चला सकते हो, लेकिन डेफ प्लेयर को मैसेज भेजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साइन लैंग्वेज में तक बात पहुँचे, फिर एक इंटरप्रेटर हर समय नहीं हो सकता आपके पास, क्योंकि एक टाइम लगता है, उसको समझाओ फिर वो बात लेके जाएगा तो उसमें टाइम लगता है। तो चीज़ें नई चैलेंजेस, जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हो रहा है, और फील्ड प्लेसमेंट में यदि थोड़ा माइनर चेंजेस करने होते तो कई बार हम लोग नहीं बता पाते। तो ठीक है, बट इट्स अ गुड लर्निंग फॉर अस कि हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज़ में हमें काम करना है और ग्रेजुअली कैसे आगे बढ़ना है। कैप्टन साहब, आपसे भी सेम ही सवाल, क्योंकि आप उस समय ग्राउंड पे हो, आप कैप्टन हो, आपको नया इंस्ट्रक्शंस देना होता है, आपको डिफरेंट सिचुएशन हैंडल करना होता है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग रहता है क्योंकि सर ने जैसा बोला फील्डिंग प्लेस के साथ, जब भी डेफ प्लेयर बाहर थोड़ा मतलब सर्कल के बाहर रहता है तो उनको अपन आवाज़ भी नहीं दे सकते। अगर वो कभी कीपर के पास देखेगा या मेरे पास देखेगा तभी हम लोग उसको मतलब कम्युनिकेट कर पाते। तो थोड़ा दिक्कत होता है कि थोड़ा पासिंग थ्रू, फिर 2-4 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, फिर वो देखेगा तभी मतलब कम्युनिकेशन होता है। ऐसे थोड़े कम्युनिकेशन गैप आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर साथ में नहीं खेले इसके लिए।
आने वाले समय में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही फॉर्मेट अगर आगे चला तो हमें यही फॉर्मेट से आगे चल के जाना पड़ेगा और हम लोग ज़रूर ये फॉर्मेट में एक अच्छा क्रिकेट खेल के अपन निकलेंगे। एक और जो चीज़ होती है, जैसे कोई मेरे पास कोई प्लान है तो मैं पहले एंटरप्रेन्योर को बताऊंगा, वो उसको कैसे एंटिसिपेट करता है, कैसे समझता है और कैसे कन्वे करता है। तो मेरी बात वहाँ तक किस तरीके से पहुँच रही है, थोड़ा चैलेंज हो रहा है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पूरा वहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या कितना पहुँच रहा है, वो अभी एक इशू हो रहा है हमारे लिए। बट ये लर्निंग कर्व, ये सीरीज आई थिंक will be a huge boost for the format of the cricket of this cricket going forward. कोच साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये सीरीज़ आप लायंस के साथ 3 मैच जीत के सीरीज़ चालू किया, पर पहले 2 मैच में we have to lose, बट लॉर्ड्स वाला मैच सबसे बड़ा मैच था, सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैच था इस सीरीज़ का, क्योंकि लॉर्ड्स में खेलने एक अलग चीज़ होता है। वो उस मैच के पहले हाउ वाज द मूड, व्हाट वाज द टॉक इन द कैंप, मैच के पहले क्या हुआ एंड मैच के दौरान जब इनिंग्स ब्रेक था, पूरा लॉर्ड्स वाला मोमेंट कुछ समझाइए, कुछ कैसा? नहीं, डेफिनेटली एक तो लॉर्ड्स में खेलना वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर किड्स, और दे वर वेरी मच एक्साइटेड एंड वेरी मच प्रिपेयर्ड। और ऐसा नहीं है कि हम ओलूसी मैच में अच्छा खेले, हम इवन आज वाले मैच में भी स्टार्टेड वेल। कुछ कमियां, कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और जैसे आप लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड और थिंग्स वेंट द वे वी वांटेड। हमने अर्ली विकेट्स निकाले, हमने मैच को कंट्रोल में रखा और डिसेंट तरीके से हम लोगों ने चेज़ किया। तो गेम तो हम सारे ही वैसे लेके खेल रहे हैं, लेकिन हाँ, किस में हम कर पाते हैं, किस में नहीं कर पाते, वो एक थोड़ा मैटर है। कैप्टन साहब, आप बोलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था लॉर्ड्स में खेलने का, एंड जो टीम मेंबर्स है उन सब का एक क्या होता है कि ओवरवेलमिंग हो जाता है एक ऐसे स्टेडियम में खेलना। एज अ कैप्टन आपके लिए कैसा था वो सब कुछ कंट्रोल करना? लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग सीरीज़ के 2 मैच पहले हार चुके थे और तीसरा मैच लॉर्ड्स में था। लेकिन लॉर्ड्स में एक सभी बच्चे को मतलब एक अलग ही वाइब्स थी, सब लोग पॉजिटिव वे में जा रहे थे और एक अलग ही ऊर्जा थी उस मैच में। तो जैसे जैसे इंग्लैंड के विकेट गिरे तो हम लोग उन पर मतलब अटैक करते गए और उनको मतलब कम ओवर में रुका। सबका मतलब इंटेंशन ये था कि ये मैच अपने को कुछ भी करके जीतना है, क्योंकि लॉर्ड्स में खेलना और एक बहुत बड़ा सपना रहता है हर क्रिकेट के लिए, और वो लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ मैच जीतना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सबके मतलब वाइब्स अच्छे थे, सब लोगों ने मतलब जान लगाई उस मैच के लिए और वो हम लोग ने वो मैच जीता, तो सब लोग मतलब खुश हुए, सब जगह से मतलब शुभकामनाएं आए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा मेरे को कि हम लोग लॉर्ड्स में जीते, और एक बहुत मेरे को मतलब अच्छा फील हुआ कि हम लोग जो सेम डेज 83 का वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव सर ने, उसी डेट में हम लोग लॉर्ड्स में उसी ग्राउंड पे इंग्लैंड के खिलाफ जीते हुए, एक बहुत मतलब अच्छा लगा। को साहब, हर एक सीरीज से कुछ कुछ सीख मिलता है। आप इस ट्रिप में अभी भी 2 मैचेस बाकी है, बट अभी तक का जो जितना हुआ, क्या क्या आप लेसन्स लेंगे अभी तक का? देखिए, डेफिनेटली कई चीज़ हम लोगों ने सीखी और अभी भी हमारे लिए सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है। अभी सीरीज़ में मैच बाकी है और हमारा टारगेट ये है कि हम मैच बाय मैच एज ए टीम इम्प्रूव करें। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो हमारी चीज़ें हैं, जहाँ लेक कर रहे हैं, हम ग्रेजुअली इस पर काम कर रहे हैं और आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और मुझे लगता है कि आफ्टर द सीरीज़ वी विल बी डेफिनेटली इन द प्लस, और काफ़ी कुछ चीज़ की और काफ़ी आगे की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है उसमें प्लानिंग में हम आगे जाए। इंग्लैंड की टीम ये फॉर्मेट में काफ़ी पहले से खेल रहा था, 7-8 साल से खेल रहा है, तो क्या क्या चेंजेस हमको भी करना है कि हम उस लेवल तक पहुँचे? देखिए, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है दैट इज़ द जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, दैट इज़ वेरी वेरी मच डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। अच्छा, उनका डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो है और हमारा डिसेबिलिटी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो एक जो डिफरेंस दिखता है वो तो उसी में दिखता है। इवन आवर डेफ प्लेयर्स, इवन हमारे जो आईडी प्लेयर्स हैं उनमें ही काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, और इवन हम फिजिकल डिसेबल प्लेयर्स बोले, हमारे डिसेबल प्लेयर दे आर द विजिबल क्या यार, और उनका वो शायद जो परसेंट बोलते हैं वो काफ़ी कम है। तो एक डिफरेंस तो काफ़ी बड़ा ही है, और दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज़, नहीं हम लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इससे फील्डिंग में और काफ़ी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने हरदम हर क्रिकेट में, जैसे हमने पीडी क्रिकेट में इन लोगों को काफ़ी हमने हराया है, या डेफ में भी हम लोग जीते हैं। तो पर कंबाइन में जो हमारे साथ अभी कोऑर्डिनेशन और वो चीज़ें चल रही हैं, ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं और उन लोगों का पिछले 7 साल से एक कोऑर्डिनेशन और एक कॉम्बिनेशन चल रहा है और वो दे आर यूज्ड टू ऑफ दिस फॉर्मेट। तो हम लोगों को टाइम लग रहा है, और बहुत बड़ा इशू जो हमारा हो रहा है वो आईडी प्लेयर्स को फाइंड करने का।
कैप्टन साहब एक बात बोलिए कि इन सारे मैचेस में माहौल कैसा था? क्राउड आए थे, आपको चीयर कैसा मिला? हाउ वाज द ओवरऑल क्राउड एक्सपीरियंस इस अभी तक का सीरीज में? क्राउड तो अच्छा आया था। पहला जो मैच टॉन्टन में हुआ था वहाँ पे भी क्राउड था। जो लॉर्ड्स में था, लॉर्ड्स में भी मतलब हमारे जो दोस्त थे, फ्रेंड्स है, किसी के मतलब रिश्तेदार, सब लोग लॉर्ड्स में मैच देखने को आया था। मेरा तो एक दोस्त है अफ़गानिस्तान का जो इधर ही सेटल है, जो अफ़गानिस्तान की नेशनल टीम में खेलता है, वो भी हम लोगों को सपोर्ट करने का लिए आया था। तो एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा लगा कि हम लोग इतना मैचेस खेले अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो एक अपने भारत देश के लिए लॉर्ड्स के ग्राउंड पे सपोर्ट करने को आया था। तो उधर मैच होने के बाद हम लोगों को मिला, तो एक मतलब जो ऑडियंस है, जो सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वर्सेस्टर में भी पब्लिक आई थी और आगे ब्रिस्टल में मैच है, तो ये डबल हेडर है क्योंकि इंडियन वुमेंस टीम का भी मैच है, उससे पहले हमारा मैच है, तो यकीनन क्राउड का सपोर्ट तो मिल रहा है इस डिसेबल क्रिकेट के लिए। रोहित जी, हाउ डू यू सी द रोड फॉरवर्ड? देखिए, जैसे मैंने बोला कि वी आर लुकिंग टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। हम चाह रहे हैं कि मैच बाय मैच एज ए टीम हम इम्प्रूव करें, और जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, जिनमें हम काम करना चाह रहे हैं, उस पर होमवर्क शुरू करें, बिकॉज इट्स जस्ट ए बिगनिंग फॉर अस। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि विद द टाइम सीरीज के बियॉन्ड में अगर आप देखेंगे कि इस सीरीज ये सिर्फ एक स्टार्ट था, एंड आगे चल के डाउन द लाइन 4-5 इयर्स आप क्या चेंज दिखा? नहीं, इट्स ए गुड फॉर्मेट, और डेफिनेटली यदि आईसीसी सपोर्ट करती है तो आने वाले टाइम में ये डिसेबल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा असर हो सकता है, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर दैट, एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। आपने पहले मेरे से एक इंटरव्यू में बोला था कि ये मिक्स फॉर्मेट होने के लिए होने से बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में पार्टिसिपेशन का नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि एंड उसी के लिए ये जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स है, पैरालंपिक्स एंड एशियन पैरा गेम्स, उसमें भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसलिए बोल रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड। आईसीसी भी बड़ा सीरियस ले रहा है इस इवेंट को, और जैसे जो सुनने में आ रहा है कि पैरा ओलंपिक्स में देयर विल बी ए फेस्टिवल मैच, और वी कैन से एग्जीबिशन मैच ऑफ द डिसेबल क्रिकेट। तो वी आर यस वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर दैट, एंड मतलब होपफुली इट विल बी लाइक ए पैरा ओलंपिक्स फॉर अस। काफ़ी अच्छा था। कैप्टन साहब, आपसे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपके प्लेइंग करियर काफ़ी लंबा है, आप बहुत दिन से खेल रहे हो। अभी जो ये फॉर्मेट आ गया है, एंड आप इस फॉर्मेट को लेके कितना आशावादी है? ये फॉर्मेट आया तो मतलब अच्छा भी लगता है, क्योंकि सब डिसेबिलिटी प्लेयर्स है ना, एक ही टीम में खेल रहे, ना कि कोई डेफ का अलग है, पीडी का अलग है, या कोई, तो एक ही आगे चल के ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक ही फॉर्मेट रहा ना, तो यकीनन आईसीसी और बीसीसीआई इसको सपोर्ट करेंगी, और प्लेयर्स को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए जो नॉर्मल क्रिकेटर्स को मिलती है, वो भी यकीनन अगर ये फॉर्मेट रहा तो यकीनन प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। वैसे जो टूर्नामेंट है ये मिक्स डिसेबिलिटी, इसमें तो ईसीबी ने और बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ दी है सबको, तो मैं एक जो फॉर्मेट को बहुत पॉजिटिव को तरीके से ले रहा हूँ। अगर ये आगे फॉर्मेट चला तो एक बहुत मतलब अच्छा फॉर्मेट है, तो मैं मतलब हमारी टीम का या अदर टीम भी हो, अदर नेशन से जो खाली पीडी क्रिकेट था उनका, तो उन्होंने भी अगर मिक्स डिसेबिलिटी की टीम बनाएंगे तो बहुत अच्छा ये फॉर्मेट है। और एक जैसे सर ने बोला कि आने वाले पैरालंपिक में भी अपन अगर ये क्रिकेट को देख सकते, तो मेरे को लगता है कि अगर मिक्स डिसेबिलिटी होगा तो यकीनन इसमें पैरालंपिक में मेरे को तो लग रहा है कि चांस खेलने को मिलेगा करके। And we hope that happens, and ये होने से I think this series was the start for something big. Might be this will be the game changer for the disabled cricket. Yeah, absolutely. And it was lovely talking to you both. Thank you, coach. Thank you, captain. And it was lovely. And keep following Rep Sports. We'll be bringing more such stories for you. Thank you so much. thank you.